ओमिक्रॉन को लेकर देश में कई लोग परेशान हैं। आइए हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर फराज फरिश्ता जो ओमिक्रॉन के बारे में। ओमाइक्रॉन जो है ये एक कोरोना का एक स्ट्रेन है। जैसे पहले 4 स्ट्रेन आ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और कप्पा। तो वायरस की अपनी एक मैं कहूँगा खूबी होती है। जब वायरस के अगेंस्ट जब नया कोई वायरस आता है वो बॉडी में अपनी जगह बनाता है, सिम्टम्स आते हैं, तो जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज़ करती है और उसे डिस्ट्रॉय करती है। सिंपल तरीके में जो नॉर्मल फ्लू होता है वो भी एक वायरस है जो हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जिसकी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब ये वायरस क्या होता है, ये एक स्मार्ट वायरस है जो रिपीटेडली अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो हमने अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा के लिए दवाइयाँ लाई, हमने उसके लिए वैक्सीन लाया, तो इसकी अब जो काम करने की शक्ति थी वो कम हो रही है और ये खतरे में आ गया। तो अब जब ये वायरस अपने आप को खतरे में पाता है तब ये म्यूटेट होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप देखेंगे कि डेल्टा वायरस जो था उसमें सिर्फ 9 म्यूटेशन आए थे। अब जो ये ओमाइक्रॉन है इसमें 50 म्यूटेशन आए हैं। तो ये 50 जगह से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। और जो जब ये स्ट्रक्चर चेंज होता है तब हमारे जो वैक्सीन्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि अब ये अलग तरीके से अटैच होगा, अलग तरीके से अंदर एंटर होगा, शायद हमारी इम्यूनिटी को बाईपास कर दें। तो अब ये वायरस और स्मार्ट होने से अब शायद इसके सिम्टम्स भी चेंज हो जाए। तो पहले जो शुरू में जब शुरुआत हुई थी 1.5 साल पहले, जब हम कहते थे बुखार, सर्दी, खांसी, ड्राई कॉफ और दम चढ़ना, स्लोली 1 साल में जब डेल्टा आया हमने देखा कि थोड़ा सा चेंज हो गया, पेट के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। अब पेट में दर्द होना, ज़्यादा इमोशंस आना, ये सब पेशेंट्स को भी थोड़े सिम्टम्स चेंज हो गए, कोविड हो गया। तो अभी एग्जैक्टली ओमाइक्रॉन के क्या सिम्टम्स हैं, ओमाइक्रॉन से क्या हो सकता है, ये एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम खुद इसको स्टडी कर रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसको स्टडी कर रहे हैं। सिंपल टर्म्स में मैं ये बताऊंगा कि जो भी पैंडमिक होता है उसका भी एक टाइम होता है जिसमें ये होता है कि जब ये वायरस रिपीटेडली म्यूटेट करता है तो थियरी ऐसी है कि जितनी बार म्यूटेट होता है उतनी बार शायद ये वीक हो जाए। तो अभी हम मेडिकल कम्युनिटी ये सोच रहे हैं दुनिया भर में कि ये रिपीटेड म्यूटेशन हो रहा है। हो सकता है कि ये वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाए, जैसे कि नॉर्मल फ्लू जैसे, लेकिन इसकी जो मॉर्टेलिटी है, मतलब इससे कॉम्प्लिकेशंस आना या जान का खतरा होना, वो शायद डेल्टा वेव की उतना ना हो। लेकिन ये भी आज हमारा एक थियरी है, पॉस्टुलेट है। हम सब ये हमारे एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो वायरस के हैं उसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि इससे और कुछ क्या हो सकता है। कुछ टिप्स मैं यहाँ बता दूंगा। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, चिल्ड्रन, ये 2 मैं कहूँगा लोग हैं जिनको ओमाइक्रॉन से भी कॉम्प्लिकेशंस आने की चांसेस है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लिया है वो पहले जाकर वैक्सीनेट हो जाए। और चिल्ड्रन का तो अभी बहुत सारे वैक्सीन आ रहे हैं। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चिल्ड्रन के लिए, ओमाइक्रॉन के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दे जनवरी में। तो जैसे जैसे सबका टर्न आएगा, वैसे इंडिकेशन आएगा, तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मैं कहूँगा आपका वैक्सीनेशन, आपका ट्रीटमेंट यही है। इसे मत भूलिए। अगर आपकी ज़िंदगी रहना है, आज हम इसे नहीं भूलते हैं। आज कोई दुनिया में है जो इसे छोड़कर जाता है? नहीं। तो बस अगर आपको रहना है तो ये आपका साथीदार है। अगर ये आपके पास है, अगर आप आपका मास्क पहनते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मास्क रहता है तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका रूटीन काम कर सकते हैं। आपका मास्क घर से आप निकलते हैं जब पहनिए, घर आते हैं जब मास्क निकालिए। सेल्फ हाइजीन मेंटेन करिए, बिल्कुल लीनियंट मत होइए, क्योंकि आगे जाके ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साहब, इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए ये वेरिएंट को लेके? इसके ऊपर क्या हम घर पे ही इसको कैसा पहचाने और इसको कैसा हम अपने आप से बच सकते हैं? मैं जैसे कहा कि एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हैं वो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो भी 1.5 मंथ में, नवंबर 20 तारीख से अभी तक जो भी केसेस आए हैं, सभी का सबसे कॉमन सिम्टम था सर्दी, खांसी और माइल्ड बुखार। तो अगर आपको सर्दी, खांसी या माइल्ड बुखार है और अगर दम नहीं चढ़ रहा है
तो मैं कहूँगा आप अगर मामूली सी सर्दी है तो घर में ही स्टीम ले सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, शायद ये बिल्कुल आपके वैक्सीन आपको इससे बिल्कुल बचा सकते हैं और इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल सिम्टम्स आपको सर्दी ऐसे होते हैं तो आप घर में ही इलाज कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, बॉडी अच्छा हाई प्रोटीन डाइट खाइए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली वायरस से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, अगर आपको सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या कुछ आपको चक्कर आती है, बेहोशी जैसा अगर आलम पैदा होता है, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल एक डॉक्टर की कंसल्ट करिए। सर, ये जितने भी ये जो सिम्टम्स वगैरह और जैसे ओमिक्रॉन ये फिर या कोरोना वायरस, इसमें जो सब शुगर के जो डायबिटीज़ है पेशेंट, उनको क्या किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? मैं फिर आप सबको लेके जाऊंगा 1.5 साल पहले। 1.5 साल में हमने ये बिल्कुल देख लिया है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर्स कंट्रोल है तो आपका रिस्क और नॉन डायबिटिक पेशेंट का रिस्क बिल्कुल सिमिलर है। मतलब अगर कोई नॉन डायबिटिक पेशेंट को अगर कोविड होता है और आपको होता है तो आपका रिस्क सिमिलर है। कब? जब आपकी शुगर्स कंट्रोल में है। अगर आपकी शुगर्स जो हम एवरेज बोलते हैं HbA1c जो लास्ट 3 मंथ्स का होता है एक एवरेज रिपोर्ट, अगर वो बढ़ता है तो एवरी 1% इंक्रीज, तो अगर 7 से 8 जाता है तो आपका 10 से 20% कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपकी शुगर्स हाई रहती है तो ये कोविड से आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, हार्ट पे, लंग्स पे, अभी हमने देखा है ब्रेन पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि अपने डाइट को मेंटेन करिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए अच्छा प्रोटीन डाइट लीजिए, ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबका इस्तेमाल करिए और जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको दवाई दी है उसे बिल्कुल यूज़ करिए। आपके शुगर्स को कंट्रोल करिए तो आपको कोविड से नहीं और दूसरे बीमारियों से भी आप दूर रह सकेंगे। सब आखिरी सवाल के इन तमाम बीमारियों को देखते हुए हम घर में जो है शुगर कंट्रोल कैसा करें, या कुछ आप डाइट बता सकते हैं? अगर मैं डाइट की बात करूंगा तो कोविड हो या नॉन कोविड हो, सिंपल सी मेरी एडवाइस यही होती है पेशेंट्स के लिए, आप आपकी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जो एक बड़ा हिस्सा होता है, अगर आप एक प्लेट को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, हाफ और एक हाफ को डिवाइड करेंगे, तो जो बड़ा हिस्सा होता है वो आपका ग्रीन वेजिटेबल्स और आपके सब्जी और आपके रोटी का होना चाहिए। जो एक छोटा हिस्सा होता है वहाँ पे 1 कटोरी राइस होनी चाहिए, और जो दूसरा एक हिस्सा होता है उसमें आप दही ले सकते हैं या कोई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जी आप सब ले सकते हैं, ज़मीन के नीचे की जो सब्जी होती है, आलू है, अरवी है, गाजर है, ये सब चीज़ों को काफ़ी हद तक अवॉइड करिए। फ्रूट्स में एप्पल, पपाई, मौसम्बी, अनार, जाम, तरबूज, ये डेली कोई भी एक फ्रूट लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। फ्रूट्स लेने से विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट जैसे मौसम्बी है, संतरा है, गुआवा है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो इसको आप इस्तेमाल ज़्यादा करिए। आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। डेली अगर आप 20-30 मिनट्स वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे आपकी वायरस से लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, अच्छा खाइए, फिजिकली एक्टिव रहिए, दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और 3 वाइट्स को मैं अक्सर कहते रहता हूँ, 3 वाइट्स को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कम करिए। राइस यानी कि चावल, शुगर और मैदा, और एक है सॉल्ट। ये सब चीज़ों को अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो आपको कोविड ही नहीं, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी कम कर सकते हैं। थैंक यू।